हेलो एवरीवन। बीएससी थर्ड ईयर का बॉटनी का जो फर्स्ट पेपर है, प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन पेलिनोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, इस पेपर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं चारों यूनिट के, वो उन क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर समराइज़ किया है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इनकी प्रैक्टिस आप बार बार कीजिए। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ये पूछे भी जाते हैं। इन कई वर्षों से ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं, तो इनको मैंने समराइज़ कर दिया है। और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट, वैज्ञानिक वेवलियोव के अनुसार कल्टीवेटेड प्लांट के संदर्भ में विभिन्न सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में व्याख्या करें। दिस इज द लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए, वेवलियोव ने जितने भी सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में बताया है, उनके मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि वेवलियोव ने जो भी सेंटर ऑफ ओरिजिन बताया, किसके संदर्भ में, क्रॉप जहाँ से कल्टीवेटेड हुई हैं, जहाँ से क्रॉप फर्स्ट टाइम आई हैं, तो उनके उन सारे जितने भी सेंटर हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में डिस्क्राइब करना। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, प्लांट इंट्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आपको टर्म छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्लांट इंट्रोडक्शन के संदर्भ में ऑब्जेक्टिव, सोर्स, प्रोसीडर, मेरिट एवं डीमेरिट्स के बारे में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो प्लांट इंट्रोडक्शन होता है उसके ऑब्जेक्टिव, सोर्स कहाँ से, मतलब कौन कौन से सोर्सेज हैं, प्रोसीडर क्या है उसका, मतलब पूरा उसका जो भी मेथोडोलॉजी है, कैसे हम प्लांट को इंट्रोडक्शन करते हैं, वो भी जो भी मतलब उसमें है। इसके बाद मेरिट और डीमेरिट, उसके क्या लाभ हैं और क्या हानियाँ हैं, उनके बारे में संपूर्ण चीज़ें आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें ये जो दो टिप्पणियाँ हैं, मतलब शॉर्ट नोट्स में ये पूछे जाते हैं, IBPR और IPGRI, ये बहुत इंपॉर्टेंट कई बार पूछे गए हैं, तो ये आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, जो क्वेश्चन नंबर फाइव है, इसमें मैंने ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, तो इसको मैंने एक में ही समराइज़ कर दिया। मैं आपको अब यहाँ समझा भी दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि जैसे ये वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन एवं पल्सेस का क्लासिफिकेशन, ध्यान से सुनिएगा, क्लासिफिकेशन, डोमेस्टिकेशन, कल्टीवेशन, इम्प्रूव्ड वैरायटी, इन्हीं सब की, इनके यूजेस और न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन आता कैसे है? क्वेश्चन इन सबका एक साथ नहीं आएगा। क्वेश्चन एक में पूछा, जैसे पूछा जाएगा वीट का क्लासिफिकेशन, डोमेस्टिकेशन, कल्टीवेशन, इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी, यूज और न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में बताइए। इसी तरीके से दूसरा भी क्वेश्चन आ सकता है, शुगर केन के बारे में सारी चीज़ें, जैसे क्लासिफिकेशन, डोमेस्टिकेशन, कल्टीवेशन क्या है तो बताइए। तो सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, ये कई क्वेश्चन मैंने एक जगह पर ये क्वेश्चन रख दिया है कि उपरोक्त में से कोई एक दो पूछ सकते हैं आपको, और सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो इनका आप लोग एक चार्ट टाइप का बना लीजिएगा, उसको कंपैरेटिव जब आप स्टडी करेंगे तो अच्छी तरीके से आपको दिमाग में सेट रहेगा कि वीट की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं, राइस की कौन है, पोटैटो को कौन है, शुगर केन की कौन है, पल्सेस की कौन है, इनको कैसे कल्टीवेट किया जाता है, इनका यूजेस क्या है और न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन, बॉटनिकल नेम, क्लासिफिकेशन, कल्टीवेशन तथा यूज के बारे में वर्णन कीजिए। ये ऊपर वाले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है, लेकिन इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे इसमें पूछ देंगे सर्पगंधा, अब सर्पगंधा का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है और इसका यूज़ क्या है। अगला है टर्मरिक, वही सारी चीज़ें जो ऊपर दी गई पूछी जाएंगी। कॉटन का कल्टीवेशन क्या होता है या यूज़ क्या है, नीम का क्या यूज़ है, जूट का क्या है, ब्लैक पेपर का क्या है, पेट्रो प्लांट का क्या है, टीक का क्या है और टी का। ये सारे जितने भी मैंने यहाँ पर दिए हैं, ये सारे प्लांट्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये यूनिट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं, उनके प्रोडक्ट हैं, उनका कल्टीवेशन है, उनका यूज़ है और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, उनके बारे में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जाता है, मसालों का राजा किसे कहते हैं। इसमें ये शॉर्ट नोट से आता है, मसालों का राजा किसे कहते हैं उसके बारे में आपको बताना होता है।
बॉटनी में आप लोग एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ नाम नहीं लिखना होता है, उसका क्लासिफिकेशन भी आप डालिए, उसकी यूज़ भी डालिए, थोड़ा सा कल्टीवेशन के बारे में भी लिखिए, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, बायोडाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं, इसके पैटर्न, टाइप और इम्पोर्टेंस के बारे में वर्णन कीजिए। सिंपल सा है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसकी डिफिनीशन लिखिए, उसके कितने पैटर्न होते हैं, टाइप क्या, और उसका जो इम्पोर्टेंस उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 सेम इसी चैप्टर से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से आप क्या समझते हैं तथा इन सिटू एवं एक्स सिटू कंजर्वेशन से विस्तृत वर्णन कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपको छोटा लग रहा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। सिंपल से पहले आता है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर इन सिटू और जो एक्स सिटू, ये क्वेश्चन अलग से भी आ जाता है। मैंने जूलॉजी का जो वीडियो मेरा पढ़ा है, आप देखिएगा बीएससी थर्ड ईयर का, उसमें मैंने इन सिटू एक्स सिटू से कई क्वेश्चन निकाले हैं। स्वस्थाने परास्थाने भी बोलते हैं, तो इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है अलग से, और कभी कभी कंबाइंड क्वेश्चन आता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के साथ मिलके भी। क्वेश्चन नंबर 10, बायोस्फीयर रिजर्व से आप क्या समझते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसमें स्थित डिफरेंट जोन्स के बारे में लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें डिफरेंट जोन के बारे में भी आपको वर्णन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पाए जाने वाले डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल रीजन्स के बारे में लिखिए। कौन कौन से जो बायोजियोग्राफिकल रीजन के बारे में आपको लिखना होता है। लॉन्ग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, तो उनको मैंने एक जगह पर कलेक्ट कर रखा है, इनको आप जरूर लर्न कर दीजिएगा। पहला है रेड डाटा बुक, वेरी इंपॉर्टेंट, हर अल्टरनेट ईयर में किसी न किसी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। इसी में से रिलेटेड है इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसी में मैं आपको और चीज़ें बता दे रहा हूँ। इंडेंजर्ड स्पीसीज जब रेड डाटा बुक के अंतर्गत आप पढ़ेंगे तो उसमें कई आते हैं, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से इनको स्टडी कीजिएगा कि इनमें डिफरेंस क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है, वल्नरेबल क्या है, रेयर स्पीसीज क्या है, ये कैटेगरी है अलग अलग, तो इनको आपको अच्छी तरीके से स्टडी करनी है। नेक्स्ट है हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। भारत में बायोडाइवर्सिटी के कौन कौन से स्थान हॉट स्पॉट्स हैं उनके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 क्या है, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। अगला क्वेश्चन प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज ऑफ इंडिया। भारत की कौन कौन सी ऐसी स्पीसीज जिनको संरक्षित किया गया, प्रोटेक्ट किया गया है, उनके बारे में देना है आपको आंसर। और अगला है IUCN क्या है, इसका फुल फॉर्म लिखना है, उसके क्या कार्य हैं, कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है WWF क्या है, इसका फुल फॉर्म, इसके क्या कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये जूलॉजी में मैंने क्वेश्चन दिया था। आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जो जूलॉजी और बॉटनी का कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कॉमन है, जैसे नेशनल पार्क, बॉटनी में भी है, जूलॉजी में भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो बहुत से टॉपिक ऐसे होंगे जो कॉमन है, तो उनमें कॉमन क्वेश्चन आप एक जगह याद करेंगे, दूसरी जगह आपकी हेल्प कर देंगे वो। तो नेशनल पार्क और सेंचुरी में क्या अंतर है, और किन्हीं 3 नेशनल पार्क या सेंचुरी का वर्णन कीजिए। देखिए कुछ मेन जो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, जैसे गिर गुजरात नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट हो गया, ठीक, ऐसे जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं उनके बारे में डिटेल में आपको मालूम होना चाहिए, और कुछ सेंचुरीज़ के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, उनके बारे में क्वेश्चन आता जरूर है। क्वेश्चन नंबर 14 क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, इसके क्या लाभ हैं, इसके बारे में वर्णन करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 पेनिनोलॉजी टर्म की व्याख्या कीजिए, इसके स्कोप तथा एप्लीकेशन के बारे में बताइए। ये एक चैप्टर है, इससे यही क्वेश्चन ही लगभग पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 अब यहाँ से आपकी स्टैटिक्स स्टार्ट हो जाएगी, बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स टर्म की व्याख्या कीजिए, मतलब बायोस्टैटिक्स क्या है और इसके विभिन्न एप्लीकेशन, किन किन फील्ड में इसका एप्लीकेशन होता है, खासतौर पर आप बायोलॉजी से रिलेटेड है तो बायोलॉजिकल एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में बताना। लॉन्ग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18 क्लासिफिकेशन से आप क्या समझते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में क्या अंतर है, इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट ये एक टर्म होता है माध्य माध्यिका, जिसको सिंपल से इंग्लिश में बोलते हैं मीन, मोड एंड मीडियन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको
सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी जब ज्ञात करनी, केंद्रीय माध्यिका बोलती है, तो उसमें जो 3 ये टर्म है इनके बारे में जरूर मालूम होना चाहिए। इससे क्वेश्चन हर हाल में आता है। जूलॉजी में भी ये दिया गया है स्टैटिक्स, तो आप बॉटनी जूलॉजी में किसी में पढ़िए, आपको दोनों जगह काम देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फार्मूले, इसके क्वेश्चंस आपको जरूर मालूम होने चाहिए कि कैसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं, कौन कौन से फार्मूले हैं। नाउ नेक्स्ट, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की शॉर्ट नोट्स आता है मीन डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और कोरिलेशन क्या है। इन सब के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ में ये लास्ट है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को वर्णन करना होता है। लॉन्ग में भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं, सिर्फ 20 क्वेश्चंस हैं। उनके अगर सेगमेंट को छोड़ दिया जाए, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे पूछे जरूर जाते हैं, कई बार रिपीट हुए हैं। तो मैंने ये प्रयास किया है कि ये सारे क्वेश्चन आपके सामने जरूर लाऊं वीडियो बना के, जिससे एग्जाम में आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। एक सजेशन है मेरा आपके लिए, आप इन क्वेश्चंस को शॉर्ट और लॉन्ग में डिफ्रेंशिएट करके इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए विद फिगर। फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है। कई बार लिखेंगे तो जब एग्जाम आप देंगे तो क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, वहाँ पर आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इनकी, और देखिएगा संभवतः मैं 100% तो नहीं कहता हूँ, लेकिन इस जो पेपर मैंने ये सेट किया है इनसे आपको क्वेश्चन 101% मिलेंगे। तो आज के लिए इतना। कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। वीडियो मेरे थोड़ा सा टाइम लग रहा है बिजी शेड्यूल के कारण, तो वीडियो मेरे ऐसे ही आते रहेंगे, और थ्योरेटिकल वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिलेंगे। थैंक यू।